डिस्काउंट चाहिए सीनियर सिटीजन। आप बिल्कुल प्रगति देखिए, ये मोदी 3.0 का बजट है। ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 7वां बजट है और सभी की नजरें इस बजट पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब चुनाव थे उससे पहले साफ तौर पर कहा था कि मेरे लिए 4 जातियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। अब देखना ही होगा कि आज के इस बजट में इन 4 जातियों को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल मैं इस वक्त देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर मौजूद हूं। इससे पहले जानकारी मिल रही थी कि 9:30 बजे के करीब वो यहां से निकलने वाले, लेकिन अब खबर मिल रही है जैसे मैं यहां पर पहुंची कि 8 सवा 8 बजे के करीब हो सकता है वो यहां से निकले और फिर उसके बाद देखना ही होगा कि जब बजट वो पेश करेंगे 11 बजे के करीब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इससे पहले भी उनके नाम और रिकॉर्ड रहे, जैसे कि सबसे लंबा जो बजट है वो उनकी तरफ से पेश किया गया था उस वक्त साल 2019 और 20 की बात करें 2 घंटे 17 मिनट तक भाषण उन्होंने दिया था। निर्मला सीतारमण से पहले जसवंत सिंह के नाम पर भी लंबा बजट भाषण है। तो इससे पहले देखिए निर्मला सीतारमण के नाम एक और भी कह सकते हैं कि उपलब्धि है, लेकिन आज क्योंकि जैसा आपने पहले भी बताया था कि 7वीं बार वो बजट पेश करने वाली है और अब वो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। लेकिन देखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सब लोग सोच रहे हैं, युवा सोच रहे हैं हमारे लिए कुछ होगा, किसान सोच रहे, क्योंकि खबर ये भी मिल रही है किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है जो कि 6000 थी। अब ये भी खबर मिल रही है कि हो सकता है आज बढ़ाकर 8000 की जाए। तो हर वर्ग को खासा उत्साह है, उम्मीदें हैं और देखना होगा बजट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल महिमा, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। प्रेम कुमार जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि देखिए उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन कई बार उम्मीदें पूरी भी हो जाती हैं, कई बार थोड़ी उम्मीदें पूरी होती हैं। लेकिन चूंकि इलेक्शन के बाद का ये बजट है, इससे पहले इंटरिम बजट सरकार ने पेश किया था चुनावों के पहले, तो माने कि वो बातें जो गारंटी के तौर पर देखी जाती हैं विश्वास को बढ़ाने के लिए, वो पूरी होती नजर आएंगी इस बजट में? देखिए, किसी भी सरकार के लिए श्वेता जी पहला बजट जो होता है नई सरकार के लिए दबाव रहित बजट होता है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता और चुनाव से पहले वाले में दबाव होता है। दोनों आसपास का बजट हमने देखा है और अभी जो बजट सरकार लेकर आ रही है, चूँकि वो किसी हद इस तरह से है कि सरकार में एक पार्टी का बहुमत नहीं है, तो ऐसी सब लोग उम्मीद जताते हैं, आशंका जताते हैं कि कहीं मध्यावधि चुनाव ना हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पहले बजट जैसा नहीं होगा। इसका जो कैरेक्टर होगा जनता को अपने साथ जोड़े रखने का, लुभाने का इसका कैरेक्टर होगा। हालांकि आम आदमी के तौर पर हर बजट में सुबह में हम बहुत उम्मीद में होते हैं और दोपहर के बाद में ये उम्मीदें धराशायी होने लगती हैं। ठीक है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप ही के पास हम आना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। आपसे हम मिडिल क्लास को लेकर बात कर रहे थे। देखिए 5.5 लाख से लेकर अगर हम 25 लाख एक व्यक्ति की बात करें सालाना इनकम है, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स वही देता है। 18.5% से ज्यादा, मतलब 20% तक भी पहुंच जाता है और इसमें ITR भी बढ़ता है। अब उसको चाहिए कि मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये माना जा रहा है कि इस बार 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम ये माने कि बड़ी राहत की खबर होगी। देखिए, बिल्कुल जो बात आप कह रही हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कम से कम वो लोग हैं जिनके पास इनकम है। आज हिंदुस्तान में गिने चुने लोग हैं जिनके पास इनकम है। मैं उन लोगों के लिए परेशान हूं जो साफा बांध के 47 डिग्री टेम्परेचर पे ठेले में सब्जी और फल बेचते हैं। मैं उन गरीब के लिए चिंतित हूं। आप उनके देखिए, इनकम तो वही देगा, इनकम टैक्स तो वो देगा जिसके पास इनकम है। जीएसटी आपका बढ़ता चला जा रहा है, बड़े खुश हैं साहब, जीएसटी हमने 2 लाख करोड़ कर दिया। जीएसटी के माध्यम से आप देश के गरीबों को लूट रहे हैं, वो बेचारा अपना जीवन नहीं जी पा रहा है। मैं परेशान उन लोगों के लिए नहीं हूं। मैं मिडिल क्लास रेंज में आता हूं, बल्कि मैं सही का मिडिल क्लास हूं। मैं इनकम टैक्स देता हूं, मुझे इनकम टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरे देश के हर गरीब को, हर व्यक्ति को 140 करोड़ को रहने के लिए छत मिले, चिकित्सा सुविधा मिले, उसके बच्चे को पढ़ने के लिए मिले, मैं टैक्स बढ़वाने के लिए तैयार हूं। जिसमें घर भी मिल रहा है, चिकित्सा भी मिल रही है, इतनी सारी कुछ नहीं मिल रहा है, सब कहानी किस्से हैं। आयुष्मान भारत में कार्ड लेके जाता है, हॉस्पिटल में कार्ड यूं फेंक दिया जाता है। बिल्कुल रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अनामिका भी जुड़ गई है, लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। अनामिका, जब हम अपने घर की भी बात करते हैं बजट को लेकर, तो डिसाइड किया जाता है कि कितने पैसे बचाने हैं, इस महीने कितने खर्च करने हैं, और हम ये बात पूरे देश की बजट की हो रही है। ऐसे में हर कोई चाहता है, हर वर्ग चाहता है कि हमारे सेक्टर में थोड़ा ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए। क्या कुछ सोचना है लोगों का? बात कर रहे हैं, सुनो मैं ये कह रही हूँ, वो फोन पे बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। अनामिका,
रिटायर्ड हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, योगा करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, और जो सर्विस क्लास है वो सर्विस के लिए, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी उनसे भी बात कर सकूं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने कई बजट देखे हैं। इस बार के बजट से सरकार से क्या उम्मीदें हैं, मैं इनसे जानती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, कई बजट देख चुके हैं आप, लेकिन इस बार के बजट से सरकार से क्या उम्मीदें हैं? मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है, लेकिन तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहला बजट, हालांकि इससे काफी जनता को काफी फायदा मिलेगा इस बार, यही उम्मीद है हमारी। मिलेगा आपको लगता है? पक्का मिलेगा। क्या राहत मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा, कुछ क्या सोच रहे हैं? टैक्स में है, ऐसे उसमें को काफी छूट मिलने की संभावना है। टैक्स में? सर, टैक्स की तो उम्मीद हर बार हम करते हैं कि टैक्स में छूट मिले, लेकिन ज्यादा रिबेट मिलती नहीं मिलती मैडम। पिछले काफ़ी सालों से आपने देखा 80C की डिडक्शन 1.5 लाख ही है। वो 1.5 लाख रुपया जो है एक बार जमा कर दो, उसके बाद उसके ऊपर जो भी है आपका, जो आप सेविंग करते हो, कुछ करते हो, LIC में करते हो, कहीं सिप में करते हो, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। सिर्फ 1.5 लाख रुपये से ही आपको सरकार ने बहला के रखा होगा। दूसरी बात ये है मैडम कि सरकार कई स्कीम आपको अच्छी देती है, लेकिन अनाउंस तो कर देती है, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो अफसरशाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार स्कीम शुरू कर देती है, लेकिन नौकरशाह लापरवाही करते हैं। ऑन पेपर तो हो जाता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। एप्लीकेबल करने में लोगों तक सुविधा को पहुंचाने में दिक्कत होती है, क्योंकि अधिकारी लापरवाही करते हैं। इस बजट में उम्मीदें लोगों को, खासतौर पर मेरे साथ जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को राहत मिलनी चाहिए और टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं बजट को लेकर जो उम्मीदें हैं लोगों की वो क्या है। 3.5 घंटे का और वक्त है। 11 बजे निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी, अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी, हर वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश होगी, और यही कोशिश होगी कि ये भारत 5 साल में किस तरह से अपनी रूपरेखा तय करे। तो 2047 के विकसित राष्ट्र को लेकर जो कल्पना है उसको भी इस बजट के जरिए पूरा करने की कोशिश की जाएगी। प्रियंका, और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी आज टूटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इस साल का ये दूसरा बजट होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट भी पेश किया गया था। सिलसिलेवार तरीके से अगर 2019 से 2024 तक देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से हर बार कुछ नया निकला है। बिल्कुल, और ये कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात 2019, 2020, 2021, 22, 23 और अब 24, कुछ घंटों का इंतजार। 11 बजे का वक्त जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती दिखाई देंगी। 7वीं बार बजट वो पेश करने वाली हैं, और जैसे कि प्रियंका जानकारी आपको दे रही थी, मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगी, और इसी के साथ एक नया कीर्तिमान भी वो बनाने वाली हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 साल की क्या रूपरेखा होने वाली है। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, महिमा हमारे साथ जुड़ गई है, साथ ही गेस्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, क्या कुछ उम्मीदें, क्या खास उम्मीद लगाए बैठे हैं जनता, और आम जनता क्या चाह रही है इस 3.0 बजट से? डिस्काउंट चाहिए सीनियर सिटीजन। आप बिल्कुल प्रगति देखिए, ये मोदी 3.0 का बजट है। ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 7वां बजट है, और सभी की नजरें इस बजट पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब चुनाव थे उससे पहले साफ तौर पर कहा था कि मेरे लिए 4 जातियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। अब देखना ही होगा कि आज के इस बजट में इन 4 जातियों को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल मैं इस वक्त देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर मौजूद हूं। इससे पहले जानकारी